हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज इंडियन LRLACM के बारे में, यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसकी टेस्ट फायरिंग 2022 में होनी है या फिर 2023 के शुरुआत में। इसे हम देसी ब्रह्मोस कह सकते हैं इन अ वे कि आने वाले समय में ये ब्रह्मोस को रिप्लेस करेगा फॉर श्योर। हालांकि ब्रह्मोस एक डिफरेंट कैटेगरी की मिसाइल है, वो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और वहीं LRLACM एक सबसोनिक प्लस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होने वाली है और रेंज भी इसकी ज़्यादा है। LRLACM की रेंज कम से कम 1500 किलोमीटर होगी और वहीं ब्रह्मोस में अभी तक हम 800 किलोमीटर भी अटके हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि LRLACM को इस तरीके से डेवलप किया जा रहा है कि कई सारी टेक्नोलॉजीज जो हमने ब्रह्मोस के लिए डेवलप की हैं वो सब LRLACM के लिए यूज़ की जाएंगी, यानी इसमें इनकॉर्पोरेट की जाएंगी अपार्ट फ्रॉम रशियन टेक्नोलॉजी जो ब्रह्मोस में यूज़ होती है। तो इसका फ़ायदा हमें मिलेगा। और एक जो हम ब्रह्मोस एक्चुअली में इंडो रशियन जॉइंट वेंचर है, आपको पता है, और ख़ास करके उसमें जो इंजन है और सीकर वगैरह है वो रशियन है। हालांकि इंडियन सीकर भी यूज़ हुआ है ब्रह्मोस में अभी, पर वो फाइनल प्रोडक्ट में लगकर आ रहा है नहीं आ रहा है इसके बारे अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो हम इन चीज़ों से आज़ादी पाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि डिफेंस में हम सेल्फ डिपेंडेंट हो और यही चीज़ LRLACM में हमें देखने को मिलेगी। तो ब्रह्मोस के लिए जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है वो सब हमें LRLACM में यूज़ करने वाले हैं। जैसे VLS यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम। जिस तरीके से हम ब्रह्मोस को फायर करते हैं VLS से, ठीक उसी VLS सिस्टम से, उसी कैनिस्टर से हम LRLACM को भी फायर कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान में रखी गई है ताकि हमें सिस्टम को चेंज ना करना पड़े, एक नया सिस्टम डेवलप ना करना पड़े। इस तरीके से इंडियन नेवी के जितने भी वॉरशिप्स हैं, कम से कम 30 से 35 लीडिंग वॉरशिप्स हैं, उन सब में ब्रह्मोस इंस्टॉल्ड है। तो वहाँ पर हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम इजीली ब्रह्मोस की जगह हम LRLACM को फायर कर सकते हैं। इसी तरीके से एयर वर्जन जो है ब्रह्मोस का, जिसे हम सुकोई 30 MKI से फायर करते हैं, वहाँ पर हम सुकोई 30 MKI के अंडर विंग पायलन से हम बजाय ब्रह्मोस एयर वर्जन के हम वहाँ पर LRLACM को फायर कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस। ये चीज़ें ध्यान में रखी जा रही हैं LRLACM को डेवलप करते हुए, तो इसका फायदा हमें मिलेगा। LRLACM में 3 स्टेज होने वाले हैं फ्रॉम टेक ऑफ टू हिटिंग द टारगेट। नंबर 1 बूस्टर फेस है, यानी ये सेम ब्रह्मोस की तरह टेक ऑफ करेगा बूस्टर की मदद से। दूसरा स्टेज होगा इसका STFE का, यानी स्मॉल टर्बोफाइन इंजन का, जो कि हमारा लोकल मानिक इंजन होगा और तब इसकी स्पीड सबसोनिक होगी। और फिर थर्ड स्टेज में ये रैमजेट इंजन को यूज़ करेगा और टारगेट को हिट करेगा। तो पहला जो स्टेज है वो ब्रह्मोस की तरह होगा, बूस्टर की मदद से ये टेक ऑफ करेगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज में ये हमारे निर्भय ITCM की तरह ये कैरी ऑन करेगा विद द हेल्प ऑफ STFE यानी स्मॉल टर्बोफाइन इंजन। और जब ये टारगेट की तरफ पहुंचने वाला होगा, तब तक ये सब सोनिक स्पीड में ट्रैवल करेगा, जैसा कि हमारा ITCM निर्भय करता है। और जब ये टारगेट के पास पहुंच जाएगा तो वहां पर इसमें एक एडवांटेज है जो ब्रह्मोस में नहीं है। ब्रह्मोस एक प्री डिफाइंड पाथ को फॉलो करता है, वहीं हमारा LRLACM जब ये टारगेट के पास पहुंच जाएगा तो वहां पर टारगेट के ऊपर ये लॉटरिंग कर सकता है। वहां पर ये चेक कर सकता है कि टारगेट कहाँ है, और आफ्टर कंफर्मेशन कि हाँ यही टारगेट है, इसे डिस्ट्रॉय करना है, तब इसका थर्ड स्टेज यानी रैमजेट इंजन इसका ऑन होगा और फिर ये सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ेगा टारगेट की तरफ और उसे डिस्ट्रॉय करेगा। और तब इसे रोक पाना लगभग असंभव होगा, क्योंकि स्पीड उस समय इसकी मैक 3 से ज़्यादा की होगी। तो इस तरीके से ये 3 स्टेज का मिसाइल होगा, ज़्यादा डेडली होगा ब्रह्मोस से। और इसीलिए मैंने कहा आपको शुरू में कि ये आने वाले समय में ब्रह्मोस को रिप्लेस करेगा। और वो सारे सिस्टम्स जो हमने ब्रह्मोस के लिए डेवलप किए हैं वो सब LRLACM के साथ में
इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। चाहे हम बात करें VLS सिस्टम की, यानी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की, यानी हम उस हर सिस्टम से जिसे हम ब्रह्मोस के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम ब्रह्मोस को फायर करते हैं, वहाँ से हम LR LACM को भी फायर कर पाएंगे। चाहे वो शिप लॉन्च्ड है, चाहे वो एयर लॉन्च्ड है, या फिर वो लैंड अटैक है। 2022-23 से लेकर 2026 के बीच में कम से कम 20 ट्रायल्स इसके होने हैं LR LACM के। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, कम से कम शुरू में 1500 किलोमीटर है, और कहा जा रहा है कि इसका जो सेकंड वर्जन आएगा यानी मार्क 2, उसकी रेंज कम से कम 2500 से 3000 किलोमीटर होगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा डेडली होगा, ज़्यादा खतरनाक होगा ब्रह्मोस से। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।